क्या कहता है आईना से जुड़ा वास्तु शास्त्र? आईने से जुड़ी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। क्या कहती है शीशे की करेक्ट प्लेसमेंट? आईना कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं? आईना लगाने के वास्तु टिप्स बता रहे हैं कुंडली विशेषज्ञ पंडित विशाल शुक्ला जी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में वास्तु शास्त्र से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ विशाल शुक्ला। प्रिय दर्शकों, हम सभी के घर में आईने का इस्तेमाल होता है। शीशा जिसके सामने खड़े होकर के हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र में आईने का इतना बड़ा महत्व है, इतना जबरदस्त महत्व है। ऐसे समझिए कि आईना जो होता है वो हर चीज को दुगना कर देता है। आप अपने घर के सामने आईना जो है, आपके घर में जो आईना है उसके सामने खड़े होकर के आप हंस रहे हैं, आप हंस के बातचीत कर रहे हैं, आपकी खुशी को दुगना करेगा। आपके घर में झगड़े आईने के सामने हो रहे हैं, कलह हो रही है, आप रो रहे हैं, आपके दुख को भी दुगना करेगा। आईना हर चीज को दुगना कर देता है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा और इसको नोटिस करके देखिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब हम घर का निर्माण करते हैं तो कई बार लोग घर में शीशे का प्रयोग बहुत करते हैं। दीवार में शीशा, किचन में शीशा, पार्टीशन कर रहे हैं उसमें शीशा। ये सामान्य बात नहीं है। इसको केवल ऐसे ही लगा देना ये सामान्य नहीं है। आईने का प्रयोग विशेष सतर्कता और सावधानी के साथ करना चाहिए। आईना वो चीज है जो आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। जब भी कभी हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, उसके पहले घर से निकलते वक्त घर का मेन डोर लॉक करते हैं। अगर मुख्य द्वार के सामने ही आईना रखा हुआ है उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। आपके बेडरूम में आईना रखा है उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। आपके घर में ड्रेसिंग रूम है तैयार, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह पहनते हैं, चेंज करते हैं, उसका कोई अलग कमरा बना हुआ है, उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। लिविंग एरिया में आईना रखा है उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। आपके घर में बच्चे रहते हैं, उनके कमरे में आईना है, उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। तो आईने के प्रयोग में सतर्कता और सावधानी आवश्यक होती है। वास्तु के हिसाब से आईने का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, कई लोग ऐसे मुझसे मिलने आते हैं जो वास्तुशास्त्र की सलाह लेने में इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि आईना बेसिकली आईना रखे कहाँ, आईना लगाएं कहाँ, आईने का इस्तेमाल कैसे करें। और जबकि ये प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वास्तु के हिसाब से। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बेडरूम में आईना रखते हैं तो आपको विशेष सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मजबूरी है कि आपके पास जगह कम है, जगह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और आईना आपको बेडरूम में ही रखना है, तो उसको किसी चीज से ढक कर रखें, किसी कपड़े से, किसी पर्दे इत्यादि से उसको ढक कर रखें। जब उसका इस्तेमाल करना है तो आपने उसको पर्दा या कपड़ा हटा दिया, आपने इस्तेमाल कर लिया, वापस उसको ढक दें, खुला नहीं छोड़े। और अगर आपके पास जगह है, आपका घर बड़ा है, आप उसको अलग से रख सकते हैं, तो उसको अपने ड्रेसिंग रूम के एरिया में ही रखें। बेडरूम में आईना रखने से घर में पति पत्नी के बीच में संबंध बिगड़ने लगते हैं। जिस समय आप सो रहे हैं, अगर आपके पांव दिखाई दे रहे हैं आईने में, या आप लेटे हैं, आपका प्रतिबिंब आईने में दिखाई दे रहा है, तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य या तो खराब होगा या आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। तो प्रिय दर्शकों, बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आजकल बहुत फैंसी और डिजाइनर टाइप के बेड बनवाते हैं, उसमें शीशा लगा होता है पीछे की तरफ। ये वास्तु के लिहाज से बिल्कुल उचित नहीं है, इसका विशेष ध्यान दें। आईना घर में बेडरूम में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। आप बेडरूम में सो रहे हैं, आपके पास टीवी भी उसी में लगा हुआ है, तो टीवी भी जब टीवी को आप बंद कर देंगे तो उसका जो ब्लैक शीशा हो जाएगा, काला रंग का शीशा हो जाएगा, उसमें भी जब आप अपनी परछाई को देखेंगे तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसलिए उसको भी ढक करके ही रखें। अगर आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो। इसी तरीके से प्रिय दर्शकों,
ये तो बात हो गई बेडरूम की। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके कमरे में भी आईना नहीं होना चाहिए, ना बेड पे और ना ही बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। आईने का स्थान सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है आपका ड्रेसिंग एरिया या आपका ड्रेसिंग रूम या ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे आप रखते हैं। कई लोग जिनके घर में ड्रेसिंग रूम नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं और ड्रेसिंग टेबल पे कई बार आप देखेंगे सामान को ठूंस ठूंस के भर देंगे। मेकअप भी रखा है और भी चीजें रखी हैं, साथ में पूरी खिचड़ी पकी हुई। ऐसा कुछ मत करें। ड्रेसिंग टेबल को अपने बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। उसके शीशे को हमेशा साफ रखें, डेली उसकी सफाई करें, किसी कपड़े से पोंछ दें। आजकल तमाम तरीके के केमिकल आते हैं जिससे शीशे साफ किए जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें। शीशा गंदा ना रहने दें। ये आपके जीवन में जब आप ऑफिस में चेहरा देख करके तैयार होते हैं, ऑफिस जाते वक्त, किसी पार्टी में जाते वक्त जब आप उसमें चेहरा देखेंगे, अगर शीशा गंदा रहेगा तो ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसके अलावा यदि आपके घर में कंप्यूटर इत्यादि है, उसमें भी जब आप उसका इस्तेमाल कर लें, उसको उसके बाद कोई कवर इत्यादि से ढक करके रखें, ताकि उसकी दिशा और दशा ऐसी ना हो जिससे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ जाए। इससे आपको क्या होगा, कंप्यूटर हो गया, टीवी होगा, ये गंदी रहेंगी, इनका शीशा गंदा रहेगा तो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु का नकारात्मक प्रभाव देखने में आ जाएगा। तो इसलिए सुव्यवस्थित तरीके से रखें, साफ सुथरा रखें, ढक करके रखें, ताकि आपके जीवन में बेवजह का संघर्ष ना बढ़े। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं, प्रिय दर्शकों, गर्भवती महिलाओं को आईने के सामने बेड पे, सोफे पे, पलंग पे नहीं सोना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। और उस पर भी अगर आईना गंदा है और आप उसके सामने सो रहे हैं तो यकीन जानिए आपको चिकित्सा में संभावनाएं ऐसी बन जाती है कि दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। रहिए, शीशे को साफ रखिए और बेडरूम में तो कतई ना रखिए। प्रिय दर्शकों, आईना लगाने का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है ना, वो उत्तर दिशा को बताया गया, यानी कि आईने की पीठ उत्तर की तरफ हो या पूर्व दिशा, कि आईने की पीठ पूर्व दिशा की तरफ हो। जब आप खड़े होकर के तैयार होंगे तो आपका चेहरा पूर्व की तरफ हो जाएगा। उसी तरीके से जब उत्तर की तरफ पीठ होगी तो जब आप खड़े होकर तैयार होंगे तो आपका चेहरा जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। ये सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति होती है आईने को लगाने की। चाहे आप ड्रेसिंग टेबल के रूप में मान लें, चाहे आप ड्रेसिंग रूम के रूप में मान लें, चाहे आईने को किसी दीवार पे आप चिपका करके यूज कर रहे हो या दीवार पे टांग के इस्तेमाल कर रहे हो। प्रिय दर्शकों, घर में अगर टूटे फूटे कांच रखे हैं, टूटा फूटा आईना रखा है, तो उसको अभी के अभी तत्क्षण घर से हटा दें। ये आपके शुक्र को खराब करेगा, आपके जीवन में सुख वाले पार्ट में कमी आ जाएगी, हार्मनी आपका कम हो जाएगा। सुखों की कमी होगी, हार्मनी की कमी होगी, जीवन में संघर्ष बेवजह का बढ़ सकता है। तो इसलिए घर में अगर आपने टूटे फूटे आईने रखे हैं, शीशे टुकड़े पड़े हुए, उसको आज के आज अपने घर से बाहर निकाल दें। साथ ही साथ दीवार पर या सीलिंग पे जो लोग आजकल शीशा लगवा लेते हैं, फॉल सीलिंग कराई, उसमें शीशे लगवा दिए, दीवार पे लगवा दिए, ये सब काम ऊट पटांग की चीजें मत करिए, इससे बचिए। दीवार हमेशा प्लास्टर करके अच्छे से पीओपी वगैरह करा के साफ कलर उसमें करवाइए। इसमें रंगों का देखिए विशेष महत्व है। दुनिया में दो ही चीजें सबसे ज्यादा काम करती है, रंग और तरंग। तो आईने के प्रयोग में सावधानी रखें, सचेत रहें और व्यवस्थित तरीके से जो दिशाएं हमने बताई हैं उस हिसाब से आईने का इस्तेमाल करेंगे, यकीनन आपके जीवन में सुख समृद्धि की बरसात होने लगेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये आईने के ऊपर हमारी संक्षिप्त चर्चा थी। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।